हरे कृष्णा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम वरुथनी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, साथ ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होकर वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति मिली। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे कि महाराज धुंधुमार भी मुक्त हुए। केवल वरुथनी एकादशी व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्ण दान का फल इस व्रत को करने से मिलता है। हे राजन, गजदान से ये अश्वदान श्रेष्ठ है, भूमि दान से ये गजदान श्रेष्ठ माना जाता है और तिल दान ये भूमि दान से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ण दान ये तिल दान से श्रेष्ठ है तथा अन्न दान ये स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्न दान करने से पूर्वज, देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान इतना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान ये गोदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्यादान ही है। केवल वरुथनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले में कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति स्वर्णालंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में राजा मानधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक भयंकर भालू आया और उसने राजा के पैर को पकड़ लिया। राजा बहुत दुखी हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। राजा ने अत्यंत भक्ति से विष्णु को स्मरण किया। तब भगवान की कृपा से भालू वहां से चला गया, लेकिन राजा का पैर बुरी तरह घायल हो गया। दुखी होकर राजा एक महान ऋषि के पास गए। ऋषि ने ध्यान करके बताया कि यह कष्ट उनके पिछले जन्म के पापों का परिणाम है। फिर ऋषि ने उन्हें वरुथनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत किया और भगवान की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और उनका शरीर भी स्वस्थ हो गया। अंत में उन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई। इस दिन विशेष रूप से हमें इन चीजों से बचना चाहिए। झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, क्रोध करना, हिंसा करना। इस प्रकार वरुथनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।